गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। देखिए आप लोग शांति बनाए। आज अष्टावक्र मुनि की कथा कहने जा रहा हूं। आप लोग शांति, मैं लोग शांति बनाए, कथा का आनंद ले। जब शांति आप लोग के अंदर रहेगी तभी तो कथा को श्रवण करेंगे। जब आपके मन में उद्विग्नता रहेगा तो कैसे सुनेगी? नहीं सुनेगी, लाभ नहीं मिलेगा। अष्टावक्र मुनि की कथा। उनके पिताजी का नाम अहोड़ मुनि था। थोड़ा आप लोग शांति से सुने। देखिए कितना रोमांचक कथा आज कहने जा रहा हूं। सुनकर आप लोग को मन में भक्ति भाव उत्पन्न होगा। अष्टावक्र मुनि के पिताजी का नाम अहोड़ मुनि था। वह बहुत वेद पाठी ब्राह्मण थे। वेद पाठी ब्राह्मण, समझते हैं ना भरत जी? वेदों का बहुत अध्ययन करते थे, समझ रहे हैं? और अपने ज्ञान के अहंकार में हमेशा चूर रहते थे। देखिए अपनी जाति का भी अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूं। समझिए आप लोग कथा को पहले देखिए, हम किधर घुमा रहा हूं। मास्टर जी कथा का श्रवण कीजिए। उनको ब्राह्मण जात का भी अहंकार था और इसके बाद अहोड़ मुनि को हम वेद पाठी ब्राह्मण हूं, ऐसा भी अहंकार था। वो हमेशा बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत बड़ा विद्वान। वेदों को कंठस्थ कर लिए थे। समझ लीजिए वेद उनके कंठस्थ था। वो हमेशा भक्तों के सामने अपने वेद का बखान करते थे, हमेशा सुनाते थे। भक्त लोग उनके पास आते थे। अष्टावक्र का अभी जन्म, अष्टावक्र मुनि का अभी जन्म नहीं हुआ था। वो अभी गर्भ में थे, अपनी मां के गर्भ में थे अष्टावक्र मुनि। उनकी मां अहोड़ मुनि जब कथा सुना रहे थे वेद का, उनकी मां भी कथा सुनती थी। तो अहोड़ मुनि प्रवचन कर रहे थे तो पेट में का बच्चा बोलता है, पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। समझिए वो कैसा बेटा होगा कि जो मां के गर्भ में है अपने पिताजी को कहता है पिताजी यहाँ आप गलत कर रहे हैं। कितना तेज महान वह बेटा होगा जो मां के गर्भ में ही है। और उनके पिताजी प्रवचन वेद पाठी ब्राह्मण थे, पूजा करते थे और कथा सुना रहे थे और कह रहा है कि पिताजी ये गलती बोल रहे हैं। समझ लीजिए जब ऐसे अहोड़ मुनि अपने पुत्र को देखे कि अरे भाई हमारा अभी नन्हा मुन्ना बच्चा पेट में है और ये मेरे को अभी से काट छाट हमारे प्रवचन में करता है। इतना हजारों हजारों आदमी हमारे प्रवचन सुनते हैं, हजारों हजारों आदमी हमको नमस्कार प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारा इतना मान मर्यादा है, ये हमारा बच्चा हमारे मान मर्यादा को खत्म कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये छोटा बच्चा हमारे मान मर्यादा को खत्म कर दिया। अब वो क्रोधित हो गए अपने बच्चे पर। ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हकई में हमारा बच्चा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ये बच्चा क्यों इस तरह से बोल रहे हो? हम तो सही बोल रहा हूं, हमको समझाओ क्या गलती है। ऐसे समझा भी सकते थे।
हाई आप बकता है तो नम्रता भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे बकता है कि अपने बच्चे पर क्रोधित हो जा रहे हैं। जो पेट में अभी बच्चा है तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा ना मुन्ना हमको को कह रहा है कि पिताजी गलती कर रहे हैं, इस पर भी खुश हो जा रहा होना चाहिए। काजी भरत ने कि इतना छोटा मोटा बच्चा जो है अभी पेट में है, ये इस तरह से बात कर रहा है, कितना प्यारा कितना अच्छा बच्चा होना चाहिए कि नहीं हुई। अपने बच्चों को बात में वो हकई में गलती बोल रहे थे। जब अल्पज्ञों के सामने ज्ञानी पुरुष जो है गलती भी बोलेगा तो वो समझ में आएगा कि गलती बोला है कि सही नहीं ना। हम भी कहीं गलती बोलता हूँ किसी को समझ में नहीं आएगा, हम बाद में प्रवचन सुनता हूँ तो पता चलता है कि हमारा शब्द गलत हो गया, लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष के सामने आप गलती बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा, समझेगा ना कि हाँ गलती है। उसी तरह से अष्टावक्र मुनि ज्ञानी पुरुष थे, वो पेट में बच्चे थे, वो पूर्व जन्म का साधना किए थे, अगले जन्म का अच्छी साधना थी, अच्छी भूमिया थी, अगले जन्म का वो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे। जो अभी ईश्वर स्थिति नहीं मिली थी, इस जन्म में ईश्वर स्थिति मिली। समझ रहे हैं आप लोग। अब ये कहेंगे कि भाई इतना बच्चा क्यों पेट में बोल दिया, हम क्यों नहीं माँ के पेट में बोल दिए। भाई हो सकता है जो तेज तराज आत्मा होती है, आप लोग समझिए। जैसे हम भी आप लोग के समझ कह रहा हूं कि साईं बाबा का जब हम साईं चरित्र पढ़ा, हम एक आफत विपत में पड़ा हुआ था। थोड़ी सी कथा कहता हूं। जब आफत विपत में पहले हनुमान जी का भक्त था, मेरे आफत अड़ाई नहीं तो एक दिन बोला कि भाई साईं बाबा का ये साईं चरित्र एक हफ्ता में पढ़ दोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। हम बहुत रोगी था, बहुत बीमार था, मालूम पड़ता था कि अब 4 दिन में हमारा प्राण निकल जाएगा, अब हम बचूंगा नहीं। दवाई इलाज कर कर थक गया था। समझ लीजिए अपनी कथा। तो मैं सोचा कि भाई पढ़ने में इतना बुड़बक, पढ़ना हम तो पढ़ा लिखा ढेर नहीं होते, साईं बाबा की कृपा से ये वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण की व्याख्या करता हूँ। मैं वाकई में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। इतना बुड़बक ये साईं चरित्र 7 दिन में हम कैसे पास पढ़ सकूंगा। मुझे लगा कि थोड़ा अभ्यास किया जाए। 20 मिनट अभ्यास किया तो इस शरीर से बाबा हमको निकाल दिए, साईं बाबा, और दिखाने लगा कि देख तू शरीर के लिए मर जाएगा, ऐसा भाव करता था। तुम मर ही नहीं सकता, तुम तो शरीर है ही नहीं हो। तुम तो शरीर समझाने लगे कि तुम तो शरीर है ही नहीं हो। क्यों परेशान हो कि मर जाएगा 4 दिन में शरीर छूट जाएगा। हम ऐसे परेशान था। क्यों परेशान हो? देखो तुम दिव्य हो, तुम्हें रोग छू ही नहीं सकता है, क्रोध छू ही नहीं सकता है, तुम शाश्वत अमर अविनाशी हो, तेरा ऐसा स्वरूप है, तो इस स्वरूप के साथ हो जा, साधना कर कर तुम मुक्त हो जाएगा। ऐसा हमको बाबा समझाने लगे। फिर शरीर में 5 मिनट के बाद डाल दिया, अरे भाई तो शरीर बन गया, अरे भाई तो मैं रोगी हो गया, मेरा शरीर इसी तरह से तड़प रहा है, दुखी है, परेशानी है। फिर डाल दिए तो मैं ऐसा हो गया। तब से हमें ज्ञान होने लगा। फिर जो सोचने लगा, अरे भाई हम तो बैठा हूँ, सपना देखा हूँ क्या? नहीं, ये सपना, हाथ में किताब लिया हूँ, कैसे सपना हो सकता है? ये सपना हो ही नहीं सकता। ये बाबा की कृपा है जो मुझे दिखाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ये अपना ही अनुभव कर रहा हूँ। समझ रहे? ये जो है पूर्व जन्म का हम ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, आत्मज्ञानी पुरुष थे, जो इस जन्म में दिखा दिए कि भाई तुम्हें यही से साधना करना है। समझ रहे हैं आप लोग को भी आत्म साधना जहां से स्टार्ट हो कर रहे हैं, साईं बाबा का या सदगुरु का, भगवान का, फिर अगला जन्म मिलेगा तो फिर आपको साईं बाबा मिलेगा, सदगुरु मिलेगा, फिर वहीं से साधना स्टार्ट होगी। मुझे अगले जन्म का मैं साधन करता था, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान अगले जन्म में हो चुका था। इस जन्म में साईं बाबा की कृपा से मुझे जो साईं चरित्र में को पढ़ते ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो गया।
ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखना। ब्रह्म में आत्मज्ञान, आत्मा को देखना ना ही आत्मज्ञान है। और आत्मा में समाधि लगा देंगे बाबा की कृपा से, और आत्मा में समाधित होकर आकाशवत हो जाएंगे, उसे ब्रह्म ज्ञान कहता है। इसका बहुत लंबी कहानी है। मुझे बाबा ब्रह्म ज्ञान भी कराए हैं, आत्मज्ञान भी कराए हैं। एक बार मुझे शून्य आकाशवत बना दिए थे कि देखो तेरे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है, तो वही है जो मैं हूं वही तू। समझ रहे? इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से वर्णन नहीं कराओ, समय नहीं है, कथा बड़ी है, ठीक ना। तो अष्टावक्र मुनि इसी के तेज से अगले जन्म का ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष थे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की बातें जानते थे। और ब्रह्म ज्ञानी के सामने अहोर मुनि जब प्रवचन कर रहे हैं तो गलती कहेंगे तो भाई वो जानता है तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बच्चा बोलता है और मुनि के, अरे पिताजी यहाँ गलती कर रहे हैं। अब वो तो भाई जात का पंडित थे, और जात के पंडित को बहुत बड़ा अहंकार होता है, और उसमें भक्ति करता है, वेद पाठी हो जाएगा तो और अहंकार आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग को? तो वो इतना गुस्सा गए पंडित जी, अहोर मुनि जी, कि अपने बच्चों को ही शराप दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। समझिए, कोई अपने बच्चों को शराब दे सकता है? बताइए। बच्चा कह देगा कि पिताजी आप गलती कर रहे हैं तो शराब दे देगा। लेकिन अहोर मुनि जो है, अपने जाति का भी अहंकार था कि हमारा अनादर हो गया, हमारा मान मर्यादा खत्म हो गया, इस बच्चे ने नालायक ने कर दिया, इसे शराब देता हो कि 8 अंग से टेढ़ा हो जाए। समझ लो, 8 अंग से टेढ़ा हो जाए। अब वाकई में अष्टावक्र मुनि पैदा हुए तो 8 अंग से टेढ़ा, कहीं इधर बाएं इस तरह से, पीठ कुबक की तरह है, टांग टेढ़ा है, हाथ पैर है। समझ रहे हैं? टेढ़ा पैदा हुआ। कोई ऐसा अपने बच्चों को कर सकता है, लेकिन अहोर मुनि देखिए कितना अहंकार में। ये सब कथावाचक है, ब्रह्म से बहुत दूर है ये सब। लेकिन भाई उस सतयुग की बात थी, सतयुग में कोई भी शराब देता था तो लग जाता। समझ रहे? त्रेता की बात थी। उस समय थोड़ी सी भक्ति करने वाला भी तेज था, तो लग गया, और अष्टावक्र मुनि जी टेढ़े हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि अब अष्टावक्र मुनि जी तो भाई त्रिकालदर्शी अगले जन्म के ही थे। वो साधना खाली अभी चुप पूरा नहीं हुई थी, इसलिए जन्म लिए थे, नहीं तो जन्म लेते नहीं, इसलिए जन्म लिए। अब वह साधना में थोड़ा थोड़ा सयाना होने लगे, और बचपन से ही हमेशा मनोनिग्रह, संयमता, त्याग की भावना साधक के अंदर लक्षण होता है। मनोनिग्रह माने हमेशा लुकता नहीं, मन को अंतर्मुख कर ब्रह्म की ओर मोड़ना, मनोनिग्रह का मतलब। संयमता, संयमी व्यक्ति थे। त्याग की, संसार से हमेशा विरक्ति रहते थे, हमेशा भजन में मस्त रहते थे, साधना करते थे। उनको गुरु की जरूरत नहीं थी। वो तो हम ज्ञान हो जाए तो वो अगले जन्म का ही गुरु उसका साथ देता है। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, अष्टावक्र मुनि भी सियान हो गए। कथा लंबी है, शॉर्टकट में कह दे रहा हूं, क्योंकि भजन का भी समय हो रहा है। तो क्या हुआ, बीतता गया। एक बार राजा जनक के दरबार में, राजा जनक की कथा पर हम आते हैं, सुनिए थोड़ा। राजा जनक के जी के राज्य में ये अहोर मुनि थे, अष्टावक्र मुनि थे। राजा जनक जी एक सपना देखते हैं। सपना देखते हैं कि मैं सपने में भिखारी बना हुआ हूँ, फटा चिथड़ा कपड़ा पहना हुआ हूँ, मलेच्छ जैसा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत भूख से तड़प रहा हूँ।
राजा जनक ने सपना दे, इतना भिखारी के भीख मांगता हूँ, मुझे कहीं भिक्षा भी नहीं मिलती है, मेरी भूख की तृप्ति भी नहीं होती है। ऐसा ही सपना देखकर सपने में भिखारी बनकर घूम रहे हैं। जब नींद टूटी, अचानक नींद टूटी तो देख रहे, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं भिक्षा मांग रहा था, ये कैसा देख रहा था। वो चौकचौंध गए कि मैं तो दुनिया का इस राजा हूँ, इस देश का, अब मैं भिक्षा मांग रहा था, ये सत्य था का, सत्य था का। अब वो डोगी पिटवा दे रहे हैं। क्या पिटवाते हैं भाई? हमारे प्रश्न का जो उत्तर देगा महामांगा दान देंगे, जो मांगेगा वो देंगे। राजा थे भाई, सपना तो वो देखे थे, सपने की बात वो जानते थे। अब वो सोचने लगे कि भाई कोई हमारे राज्य में ज्ञानी पुरुष है जो हमारे सपने की बात बता दे। बहुत से उधर जितने वेद पाठी ब्राह्मण थे, कथावाचक ब्राह्मण थे, समझ रहे हैं, और सब ने राजा जनक के, और उसमें शर्त थी कि जो नहीं बताएगा करवास में जाएगा, अब बता देगा जो मांगेगा वो दूंगा। शर्त लगा दी, बता देगा वो मांगू, वो मुझे देना है। अब क्या हुआ कि भाई जितने ज्ञानी थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे और विद्वान से सब राजा जनक के दरबार में गए, और दरबार में जाकर राजा जनक को बताने, जो बताता था, नहीं बताता था, वो जेल में चला जाता था, कारावास में चला जाता था। इसमें और मुनि भी जा रहे हैं कि भाई हमारे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं है, हम तो राजा जनक की बात तो जरूर बता दूंगा। अहड़ मुनि जो अष्टावक्र मुनि के पिताजी भी जा रहे हैं, मैं तो बता ही दूंगा। भाई वो भी ज्ञान के अहंकार में हमेशा अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरों को कैसे छोड़े? काजी जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, शराब दे देता है, तो दूसरों को कैसे छोड़ेगा? अब गए और बताए नहीं, वो भी जेल में चले गए। अष्टावक्र जंगल में साधना करते थे, अष्टावक्र मुनि जंगल में साधना करते थे। अब सुने कि भाई हमारा आए कुछ दिन के बाद हमारा पिता भी जेल में राजा जनक के पास चले गए हैं, तो अब अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि माता से आज्ञा लेके, हे माता मैं अपने पिता को जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए। माता कहती है कि हमारा जो एक सहारा था वो भी चला गया और तू भी चला जाएगा, बेटा मैं तू मत जा, बेटा तू मत जा। नहीं माता, मैं निश्चय ही पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा, तुम चिंतित मत होना। अब वो माँ की बात, माँ को प्रणाम कर कर चल दिए हैं, हम पिता को छुड़ा कर ले आऊंगा। और अष्टावक्र मुनि कहाँ गए? राजा जनक के दरबार में। अब वो बंगचा थे, टेढ़े थे, यही तेरे चलते थे, 8 अंग से टेढ़े थे, बुड़ुक बुड़ुक चलते थे, समझ रहे हैं? जो 8 अंग से टेढ़ा रहेगा तो कैसा चाल लगेगी? चाल अच्छी लग सकती है? नहीं लग सकती है। अब राजा जनक के दरबार में बहुत से तीरा पूराकार लगाए हुए विद्वान बैठे हुए थे, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत से अपने ज्ञान के अहंकार में वहां पर भी चूड़ थे, लेकिन उन लोगों को भी हिम्मत नहीं करती थी कि राजा जनक से का हम सवाल का जवाब दें। वहां तो भीड़ लगी थी, पूरा देश विदेश के विद्वान गए हुए थे। लेकिन जब देखे कि भाई हमारे जैसा विद्वान नहीं बता रहा है, तो टेढ़ बगुचा कहाँ से आ गया, समझ रहे हैं? अब वो सारे विद्वान वहां पर बैठे थे, वो सब ठटकारा मारकर हंसने लगे, ठटकारा मारकर हंसने लगे। मैंने उनकी टेढ़ी चाल पर देखकर ठटकारा मार रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो अब वह विद्वानों को देखकर अष्टावक्र मुनि भी हा हा कर कर हंसने लगे, समझ रहे हैं?
हाँ हाँ करता हंसने लगे। तो राजा नंदलाल जनक बैठे थे। अरे भाई वो तो समझ गए कि भाई इनकी टेढ़ी चाल को देखकर ये विद्वान सब हंसे, ये क्यों हंसे? भाई हो सकता है ना कि भाई मान लगे कि कुरूपता को देखकर आप हंस रहे हैं, तो कुरूपता व्यक्ति भी हा 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 कहकर हंसेगा तो कुछ बात होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब वहां देखने लगे कि अरे भाई ये तो ये भी हम लोगों पर हंस रहा है, हम लोग तो इनकी चाले पर टेढ़ा बमचा पर हंस रहे हैं, ये भी हम लोगों पर हंस रहा है। राजा जनक ने बोले कि भैया आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? हम लोग तो जानते हैं कि आपके टेढ़ बांगोच पर देखकर हंस रहे हैं ये विद्वान, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि महाराज हम भी हंस रहा हूं। क्यों हंस रहे हैं? इसलिए हंस रहा हूं कि आपके दरबार चमारों से भरी हुई है, चमारों से भरी हुई है। आपके सभा में चमार ही चमार बैठे हुए हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं। वहां सब वेद पाठी ब्राह्मण बैठे थे और सबको वो चमार बना दिए, सब चमार बैठे हुए हैं। यहाँ कोई ब्राह्मण है ही नहीं, सब के सब चमड़ी के परखने वाले चमार हैं। तो हंसी क्यों नहीं करे? हंसी क्यों नहीं? सब चमार बैठाए हुए हैं और अपने को बड़ा विद्वान समझ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग सब? अरे भैया क्यों कह रहे हैं ये वेद पाठी ब्राह्मण है, ये इतना शास्त्री है, ये है, ये शास्त्रों का ज्ञाता है, ये वेद का ज्ञाता है, ये इसका ज्ञाता है, इन सबको कैसे चमार बना दिए? अरे चमड़ी को परखने वाले चमार नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? जो हमारे चमड़ी को परख कर देखकर हंस रहे हैं। हमारी चमड़ी हमारा क्या है? 8 अंग से टेढ़ है। मुझे तो वो देखते नहीं है। मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। इस चमड़ी नकली देह को देखकर हंस रहे। चमड़ी के परख करने वाले चमार नहीं होते तो क्या होते? बताओ ना। ये सब चमड़ी के परख करने वाले चमार बैठे हुए हैं। कोई कुछ नहीं, कोई इसमें ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। जो ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण होता है। मैंने ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया हूँ, मैं ही एक ब्राह्मण हूँ। यह सब के सब चमार ही है, सब चमार, सब चमड़ी के परखने वाले। हंसे क्यों भैया? चमड़ियों को देखकर न हंस रहे कि मेरी आत्मा को देख सकते हो, मेरे ब्रह्म स्वरूप को देख सकते हो, मैं ब्रह्म हूँ इसे देख सकते हो। इसमें किसी के पास क्षमता है मेरे ब्रह्म स्वरूप को देखने की? ऐसे बोले तो राजा जनक के भी क्या हुआ? भाव है खड़ी हो गई कि यही तो मालूम पड़ता है कि महान ज्ञानी है, महान ज्ञानी, ज्ञानी वक्ता, जो वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ता है, कंठस्थ करता है, उसे विद्वान कहते हैं। ज्ञानी जो ब्रह्म का ध्यान करता है, ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो ईश्वर में स्थिति बना लेता है वो पंडित कहा जाता है। जब ईश्वर में स्थिति बन जाती है न तो वो न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय रहता है, न वैश्य रहता है, न क्षुद्र रहता है। न ब्राह्मणों, न क्षत्रिय, न वैश्य, न क्षुद्र। चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। समझ रहे? वो चिदानंद स्वरूप हो जाता है, शिवोहम शिव रूप हो जाता है। समझ रहे? मैं तो शिव तत्व शिव रूप हूँ, ना ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ। लेकिन लोगों के लिए ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान देने के लिए मैं ही ब्राह्मण हूँ। ऐसे जब बोले तो राजा जनक की आंखें खड़ी हो गई। राजा जनक उठ कर आकर अष्टवक्र मुनि को प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद बोले कि भैया मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। तो भाई जो ब्राह्मण है, स्थिति प्रज्ञ है, वो त्रिकालदर्शी होता है। राजा जनक का तुरंत सभा में जवाब दिए
क्या राजा जनक का जवाब यही था कि मैं वो क्या था कि वो सही है कि ये सही है, वो सच है कि ये सच है। सच का मतलब कि मैं जो सपने में भीख मांग रहा था वो सच है कि आज हम राजा बना हुआ हूं, ये सत्य है। समझ रहे हैं? ऐसा वक्र मुनि कहे कि ना वो सत्य है ना ये सत्य है। तो कैसे ये सत्य नहीं है? क्योंकि इससे पहले तुम्हारा किसका राजा था? कौन इस राज्य पर बैठा था? बताए, 2-3 पीढ़ी बताए कि फलाना फलाना। उसके बाद कौन बैठा था? तुम बता ही नहीं सकते सच को, तो ये कैसे राज्य सच है? इसके बाद 2-3 पीढ़ी के बाद ये भी सच नहीं रहेगा, दूसरे बैठेगा, दूसरा समाप्त हो जाए। कोई सत्य नहीं है। और जो सपना देखा वो सपना भी झूठा था। सत्य क्या है? तुम्हारी आत्मा है, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होता है, इसका तीनों काल में अभाव नहीं होता। तीनों काल में आत्मा रहती है। इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता। ऐसा जीव का स्वरूप है। इस सत्य तत्व शिव आत्मा के साथ जुड़ जाओ, तुम सत्य को जान लोगे। ना वो सत्य है ना ये सत्य है। तुम्हारा आज राज्य है, कल दूसरे का राज्य हो जाएगा। कैसे तुम्हारा राज्य है? ये सत्य हो ही नहीं सकता। और इसके बाद उन्हें राजा जनक को चेला बनाए और ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान कराकर मोक्ष दिए। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।